Hello students, how are you? Today we will discuss again the second number question of ray optics and optical instrument. In the previous video we have discussed the first question of this exercise. Second question क्या है? पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं. According to the second question, it is told a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चा? एक ऐसा मिरर जिसका ये धसा हुआ भाग क्या होता है? पॉलिश्ड होता है. ओके. और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इस साइड से होता है. इस तरफ पॉलिश है. अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट कोई इमेज नहीं बनेगा. इस ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज ए पोल, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो, चूंकि इसका आर्क इधर की तरफ है तो सेंटर भी इधर की तरफ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ माना जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय सी. और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. और इन दोनों का ठीक मिड पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है. अब इस क्वेश्चन के अनुसार कहता है ये 4.5 सेंटीमीटर निडल, एक निडल है जिसकी लेंथ क्या है? 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. एक कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया जाता है. फिर क्वेश्चन कहता है ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड हुच फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो पोल से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी. गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. हमें इस मिरर के द्वारा, इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनेगा उसका लोकेशन बताना है, और उसका मैग्निफिकेशन बताना है कि वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट्स के बराबर है, इक्वल है या छोटा है. साथ ही साथ ये भी बताना है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर. और ये भी बताया गया कि अगर इस निडल को इस लेंस से, इस कॉन्वेक्स मिरर से जैसे जैसे मैं दूर करूँगा इमेज के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहाँ बनाना है ये चेक करना है. तो सबसे पहले इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट को हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर. चूँकि ये ऊपर के डायरेक्शन में है, अर्थात इस प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जा रहा है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा. साइन कन्वेंशन में बताया गया था कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाकर के जो डायरेक्शन मेजर करते हो पॉजिटिव, और नीचे जो डायरेक्शन मेजर करते हो निगेटिव. यहाँ u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू, चूंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए u की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी. क्यों ली जाएगी? आपको बताया गया है कि जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से मिरर पर पड़ती है तो जिस डायरेक्शन में पड़ती है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है. और जब भी कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप मेजर करते हो वो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो वो डिस्टेंस निगेटिव ली जाती है. डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है? हमेशा पोल से मेजर किया जाता है. तो बच्चों जब अपने स्केल का 0 यहाँ रखोगे तो आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर से इस डायरेक्शन में मेजर करते हुए आओगे, जबकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन इधर है, इसलिए यू की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. बच्चों यहाँ फोकस की दूरी क्या होगी? व्हाट इज द एफ? आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हो, इसलिए एफ की वैल्यू क्या होगी? 15 सेंटीमीटर होगी. हमें निकालना क्या है? वी की वैल्यू निकालना है. हमें निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन निकालना है. 2 वर्क इसमें करने हैं. तो व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला? आप सभी लोग जानते हो कि मिरर के केस में एक फार्मूला प्रूव किया गया था जिसका रिलेशन होता है 1/b + 1/u = 1/f. हम यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सबसे पहले v की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लेफ्ट में रहने देंगे, इसको राइट में भेजेंगे, तो ये होगा 1/f - 1/u. तो 1/v, 1/f क्या है? दैट इज़ 15 - 1/u क्या है? दैट इज़ -12.
ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितना होगा 1/15 प्लस 1/12। व्हाट इज एलसीएम देयर, दैट इज 15 × 12। 15 से डिवाइड करोगे 15 कटेगा, 12 जाएगा, 12 को ऊपर लिखोगे, 12 1 जा 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 कटेगा, 15 बचेगा, 15 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 15। आप इसको ऐड करोगे तो होगा 527,112/15 × 12। डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना होगा, दैट इज 3/5 4 जा 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/b। तो v की वैल्यू क्या हो गई 20/3। 20/3 में तो व्हाट हैपन, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 3 7 जा। बच्चों ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आना ये शो करता है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो इस लेंस के पीछे बनेगा। तो आइए चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस लाइट को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, दैट इज दे पास्ड फ्रॉम फोकस। दूसरा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाएंगे तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। तो बैक तो यहीं से हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस पॉइंट पर फॉर्म होगा। देखो इमेज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, वर्चुअल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना बना, दैट इज 6.67 सेंटीमीटर। ओके, और ये बना कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट से बना इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। ओके, बैक ऑफ मिरर है, ओके, ये हुआ। और किसके बीच बना है, एंड बिटवीन पोल एंड फोकस है। इतनी पॉइंट आपको मिल गई। उसके बाद आपसे ये कब पूछा जाता है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो इसके मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, m = v/-u = I/o। v की वैल्यू क्या है आप जानते हो, v की वैल्यू है 6.67 अपॉन u की वैल्यू -12, i की वैल्यू क्या है, i के बारे में आपको पता करना है, और u की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये होगा 6.67 × 12 = I/4.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो i की वैल्यू होगी 6.67 × 4.5। ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 3 1 जा 3 5 जा। ओके, 6.67 का 1.5 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, 5 7 5 जा 30, 33, 6 5 जा 30, 33, 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, दैट इज 5 7 3 10, 6 3 9 1 10 और 6 3 9 1 10। 3 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा। दिस गिव्स 10.005/4, दैट इज 4 2 जा 8.20, 4 5 जा 20, नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 4.5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट क्या है 2.5 सेंटीमीटर। सो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात ये भी कहा गया कि अगर हम इस निडल को इससे दूर हम लेकर के जाएं, दूर लेकर के चलते चले जाएं, तो क्या इवेंट्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको अगेन इस तरह से फॉर्म करें और
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, ये इसका फोकस इसी पोजीशन पर हम बना दें, इसी पोजीशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिपेंड कर दें और इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाके यहाँ कर देते हैं खूब दूर। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी। चूँकि ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से इस डायरेक्शन में चली जाएगी और अगर इसको बैक करोगे तो ये फोकस से जाती हुई दिखेगी। दूसरी लाइट रेस जब आप एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने का प्रयास करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने का प्रयास करोगे तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उस लाइट का क्या होता है, देखो ये थोड़ा सीधा नहीं बन रहा है, अगर हम इसको लेकर के जाएं तो कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ सीधा यहाँ से नहीं हुआ, इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हो कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा, ये लाइट जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये जब बैक करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो प्यारे बच्चे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इस फोकस के यहाँ पर क्या फोकस से इतना गैप है और ये लार्ज है, यहाँ पर क्या है फोकस से इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है और जो इमेज है वो छोटा हो रहा। इट मीन्स इट शोज दैट एज यू मूव द नीडल जस्ट फर्दर फ्रॉम द मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड as near to the focus and they becomes smaller than smaller and smaller. Okay, so this is the concept of this question.